मत्सरियता जिनके भीतर में है, याद रखना, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, डाह है, वो कभी भी गोविंद के नहीं हो सकते। और जो गोविंद का नहीं होगा उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बाकी सबसे तो निपट के निकल लेना, पर ईर्ष्या को मारे बिना आगे बढ़ना मत। ईर्ष्या को अपने भीतर से मारना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो, ट्रस्टों में ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो। वो कैसे हमसे आगे चला जाएगा, वो कैसे ये कर लेगा। ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है और इस ईर्ष्या का वध करना होगा, और हनुमान ही कर सकता है। अभिमान रहित कोई राम काज करने वाला ही कोई कर सकता है, जिसके हृदय में आगे राम हो और पीछे उसकी पूंछ हो। ऐसा ही कोई महाबली कर सकता है। जो दुनिया को जीत सके उसको वीर कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी है, वो महावीर। महावीर बिनवऊ हनुमाना, उन्होंने स्वयं को जीता है, अपने भीतर के ईर्ष्या को जीता है, अपने भीतर के अभिमान को जीता है, प्रतिस्पर्धा को जीता है। अब लंकनी मिल गई, भेद बुद्धि कहते लंकनी को। द्वार पर लंकनी मिल गई, उसने कहा अच्छा तू अंदर जाएगा, चोर कहीं का, चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा तू गलत बोलती है, तू जिसके लिए काम करती है दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है, माता जानकी को चोरी करके बैठा हुआ है। अगर तू चोर पकड़ने के लिए बैठी है तो तू गलत काम कर रही है, चोरों को तो बचा रही है, और चोर को पकड़ने के लिए जो जा रहा है, चोरी की ही संपत्ति की खोज लेने जो जा रहा है, तो उसको खा रही है। अर्थात जिस काम के लिए तुझे लगाया गया है वो काम तू ठीक से कर नहीं रही है। मैं हनुमान हूं, तुझे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने मुष्टिका बांधी, एक मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी मारते ही रुधिर बमत धन मनी, और फिर रक्त उसने बमन किया, रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। रक्त का अर्थ है रक्त निकला तो विरक्त हो गई। अब उसके जीवन से दुविधा हट गए। लगाई गई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम। ये पांचों उंगलियां मैंने कल बताया था, हर लोग मिलकर ऐसे मुट्ठी बनाए और वोट का ऐसा चोट दिए कि लंकनी वहीं पर। अब लंकनी को जब एक मुष्टिका लगा, सत्संग हो गया हनुमान जी का, तो खुश हो गई। तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, मुझे तो वो याद भी नहीं, न हमारे शिष्यों ने रखा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ये तुला इक अंग, तूलनता ही जो सुख लो सत्संग। ये किसने बोला है? लंकिनी ने, राक्षसी ने बोला है। हमें रामायण का है, राक्षसी बोल रही है सत्संग पा करके। जब सदगुरु का सत्संग कोई पा लेता है, हनुमान जैसे सदगुरु जब सत्संग कर लेते, मुष्टिका सत्संग है। कभी कभार एक आध दो झापड़ गुरु के लगेंगे, कभी कठोर वाणी गुरु की लगेगी, तब सत्संग होगा तुम्हारा। मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करके नहीं गुरु सत्संग कराएंगे कि तुम रूठ न जाओ। तुम रूठ जाओगे तुम्हारा दक्षिणा न कहीं चला जाए। तुम्हारे दिए हुए पैसे के कारण मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुनु मुनु पुचु पुचु करूं। कोई सदगुरु नहीं करता। वो कठोर ही बोलेगा जहां कठोर बोलना होगा। वो नहीं रखता इस बात का लज्जा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा मंगल। अगर अपना मंगल लिखा हो, माल जमा करना लिखा हो, और हमको पता हो यह आदमी बहुत अभिमानी है, केवल थोड़ा पूंछ पर ऐसे तेल लगा देंगे तो करोड़ों मिल जाएगा, तो लगाने में क्या परेशानी है। हम तो बड़े बड़े अभिमानियों का इसी व्यास पीठ से ऑपरेशन कर देते हैं। तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा सदगुरु ऐसे ही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो तीर मारेंगे तुम्हारे घावों पर, मवाद को निकालेंगे तुम्हारा।